हेलो एवरीवन। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखा है, तो इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो एक सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास 3 कार्बन है जिसमें बीच में Cl लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही दिख रहा है हमें, 3 ही है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब हम नंबरिंग करेंगे। अब देखो नंबरिंग उस साइड से हम से हमारा सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पर पड़ेगा। अगर हम इस साइड से करें, हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है। पहला तो इस साइड से, या तो हम नंबरिंग इस साइड से करें या फिर इस साइड से। तो दोनों साइड से अगर हम देखें तो देखो Cl 2 पोजीशन में ही पड़ रहा है, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कर ली 1 2 3। अब देखो लिखने के टाइम ना सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं और उसके पोजीशन के सहित, मतलब वो किस पोजीशन में है वो भी लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर जैसे 2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, Cl, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो 2 क्लोरो। अब हम चेक करते हैं कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोप, राइट। सो प्रोप। और कार्बन के बीच में देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, एन। क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोप प्लस एन मिलके हो गया प्रोपेन। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सेम सबसे पहला स्टेप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यही दिख रहा है हमें, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 3 ही कार्बन है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगेन 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर इस साइड से। तो हम देख लेते हैं, अगर हम इस साइड से करने जाएँ तो 1 2 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर इस साइड से करें तो 1 पोजीशन में पड़ रहा है, तो यही करेक्ट है, राइट। तो हमने यहाँ से कर ली नंबरिंग। आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस में कम, मतलब सब किस साइड से करने पर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 पोजीशन मिल रहा है इसको। सो 1 2 3 अब लिखना चालू करते हैं। सो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे उसके पोजीशन के सहित। तो सब्स्टिट्यूएंट अगेन क्लोरो है, किस पोजीशन में है, 1, तो 1 क्लोरो। और कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो एन लगेगा। तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास यही दिख रहा है ना, ये। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो इस साइड से अगर हम करें तो 1 2 3 पोजीशन मिल रहा है इसको, ठीक है। और इस साइड से करें तो 2 पोजीशन, तो ये वाला करेक्ट है। तो हमने यही किया है, देख सकते हो। तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। अब हम मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। 2 पोजीशन में है ब्रोमो, Br मतलब ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ब्यूट। और कार्बन के बीच में देखो एक लाइन है, एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, एन, ठीक है। तो हो गया ब्यूट प्लस एन, दैट इज ब्यूटेन। अब हम चौथे सवाल पे जाते हैं। चौथा सवाल भी सेम है, ये सिंपल है। देखो कार्बन चेन है, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर हमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल होता है तभी हमें सोचना पड़ता है कि किस साइड से करें कि उसको कम नंबर मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पर कहीं से भी कर लो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एन, दैट इज ब्यूटेन, ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अगेन हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो यही वाला होगा हमारे पास। और अब नंबरिंग करेंगे, तो इस साइड से अगर करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन में पड़ रहा है, और इसका नाम क्या है, आइडो, आई, ठीक है। और इस साइड से करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में पड़ रहा है, तो यही वाला करेक्ट है। तो यही वाला हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हो। सो 1 2 3, ओके। सो मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। 1 आइडो, और 3 कार्बन है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 आइडो प्रोपेन। अब लास्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो वही है। एक सेकंड मैं इसको जरा यहाँ पे, ताकि आपको सही ढंग से दिखाई दे। सो क्वेश्चन नंबर 6 वही, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहीं से अगर इस साइड से करेंगे तो हमारे एफ को क्या कहते हैं, फ्लोरो। तो फ्लोरो को 2 पोजीशन मिल रहा है, और अगर इस साइड से करेंगे तो फिर तो 1 2 3 पोजीशन मिल रहा है, तो यही वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ से देखो मैंने यही किया है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। अब देखो मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। फ्लोरो किस पोजीशन में है, 2 पोजीशन में, 2 फ्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो एन, ब्यूट प्लस एन दैट इज ब्यूटेन। सो 2 फ्लोरो ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे और नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिस करेंगे वो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड है, फिर हम एसिडिक ग्रुप है, बहुत कुछ है। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर हो सके तो मैं डाउट उसी समय सॉल्व कर दूंगी, और अगर नहीं होता है तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।